और आईटीआई पास युवाओं के लिए 1191 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अगर आप भी लंबे समय से किसी ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में थे जहां आपको भारी भरकम लिखित परीक्षाओं के तनाव से ना गुजरना पड़े, तो समझ लीजिए कि आपकी मुराद पूरी हो गई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के कुल 1191 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे आकर्षक और खास बात यह है कि इसमें आपका चयन किसी कठिन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगा, बल्कि सीधे आपकी मेहनत और पिछली पढ़ाई के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपने अपनी 10वीं कक्षा और आईटीआई के दौरान जो भी अंक हासिल किए हैं, वही अब आपको भारतीय रेलवे का हिस्सा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। सरकार के इस दौर में रोजगार के अवसर को जिस तरह से सरल बनाया जा रहा है, यह भर्ती उसी का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो सबसे जरूरी योग्यता रखी गई है वह यह है कि उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं कक्षा पास कर ली हो और उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि आवेदन करते समय आपको अपनी 10वीं और आईटीआई की सटीक जानकारी भरनी होगी। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी ना दें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो आपका आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्हें आवेदन के दौरान अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा ताकि उन्हें आरक्षण का उचित लाभ मिल सके। आयु सीमा की बात करें तो रेलवे ने इसमें युवाओं का विशेष ख्याल रखा है। इस भर्ती के लिए आपकी कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 24 साल तय की गई है। उम्र की गणना 11 जून 2026 की तारीख के आधार पर की जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्ग के भाई बहनों के लिए उम्र सीमा में नियमों के मुताबिक अच्छी खासी छूट भी दी गई है। जैसे एसटी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, वहीं ओबीसी वर्ग के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को तो पूरे 10 साल की उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं और आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा भी है, तब भी आप इस शानदार मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम अलग अलग ट्रेड्स की बात करें तो रेलवे ने इस बार लगभग सभी मुख्य ट्रेड्स के लिए दरवाजे खोले हैं। सबसे ज़्यादा सीटें कोपा ट्रेड में है, जहां 350 पद खाली हैं। इसके बाद फीटर में 223 और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 206 पदों पर भर्ती होनी है। केवल यही नहीं, वेल्डर, टर्नर, प्लम्बर, कॉर्पोरेटर और डीजल मैकेनिक जैसे कई अन्य ट्रेड्स में भी भारी संख्या में सीटें निकाली गई है। इससे यह साफ है कि आईटीआई करने वाले लगभग हर छात्र के लिए यहाँ कोई ना कोई जगह जरूर है। चयन प्रक्रिया इतनी आसान है कि आपको बस ऑनलाइन आवेदन करना है और फिर एक मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। यह मेरिट लिस्ट आपकी 10वीं और आईटीआई के अंकों को मिलाकर तैयार की जाएगी। आवेदन करने के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बस apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म भरते समय अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, साफ सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट अपने पास तैयार रखें, क्योंकि इन्हें अपलोड करना जरूरी है। रेलवे विभाग ने सभी इच्छुक युवाओं को सलाह दी है कि वे आखिरी तारीख यानी 11 जून 2026 का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कतें आ सकती हैं। बिहार के युवाओं के लिए जो अक्सर रेलवे की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, यह एक बहुत बड़ा मौका है। घर बैठे बिना किसी कोचिंग या परीक्षा के तनाव के सीधे अपने पुराने रिकॉर्ड के दम पर रेलवे से जुड़ना वाकई एक लॉटरी लगने जैसा है। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन योग्यता को पूरा करते हैं तो आज ही अपना फॉर्म भरें और रेलवे के इस सफर का हिस्सा बने। ऐसी ही और भी सरकारी नौकरियों और कैरियर से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्होंने हाल ही में आईटीआई पास किया है। देश, दुनिया और रोजगार की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।